नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से रोशनी पहले तो अयान को बचाएगी और उसके बाद अयान जो कदम उठाएगा उसके साथ ही साथ एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी और रोशनी कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया में चली जाएगी जहां पर वो नहीं जाना चाहती थी और अयान की वजह से वो एक नई मुसीबत में फंस जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर रोशनी अयान को समझाने की कोशिश करती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन उसके अंदर की अच्छाई दब सकती है, मर नहीं सकती। वो आखिर है तो अयाना का बेटा ही। लेकिन ये बात अयान रोशनी को गलत प्रूफ करता है क्योंकि रोशनी कहती है कि तुमने पिछली बार भी काले जिन की बातों में आके अरमान को मारने की कोशिश करी थी लेकिन मेरी बात सुनकर तुमने उसे नहीं मारा था और मैं जानती हूँ कि आज भी तुम मेरी इज्जत रखोगे, मेरे यकीन की इज्जत रखोगे। लेकिन अयान कहता है कि लगता है आपकी गलतफहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी दूर किए देता हूँ। कि इतने में जैसे ही अयान अरमान पर वार करने जा रहा होता है यहाँ पर अमन अपनी तलवार ले आता है। जी हाँ, क्योंकि जिन्नात के बादशाह की तलवार ही एक ऐसी तलवार है जो अयान को ये सारी गलतियां करने से रोक सकती है। और अयान कहता है लगता है अब्बू मेरी जान लेने वाले हैं और इतने में अयान के ऊपर अमन वार करता है। अमन जैसे ही अयान पर वार करता है बीच में रोशनी आ जाती है और तलवार रोशनी को लग जाती है। अमन बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत जाकर रोशनी को उठाता है और पूछता है कि आखिर रोशनी ने ये क्या किया, क्यों किया, इतनी बड़ी मुसीबत अपने गले ले ली। वो कहता है कि रोशनी मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। रोशनी बोलती है कि अल्लाह नोज बेस्ट खान बाबा, लेकिन अपने बेबीज को ऐसे मरता देख तो मैं तो जीते जी मर जाती और मेरे लिए आपसे और हमारे बेबीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अयान जो कुछ कर रहा है वो सब काले ताज की वजह से कर रहा है और इसकी सजा हम अयान को तो नहीं दे सकते। ये सब बातें अयान सुन रहा होता है और अयान की नज़र होती है सिंबल्स पे, क्योंकि अगर इस वक्त अयान ने अमन को नहीं मारा तो वो काला जन नहीं बन पाएगा, उसकी पावर्स नहीं बढ़ पाएंगी। इसीलिए वो अरमान को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसका ध्यान बार बार रोशनी की ओर जाता है जो रो रही होती है अपने बच्चे के लिए कि किस तरह से उसका बच्चा उसी का दुश्मन हो गया और इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद भी आखिर उसकी अम्मी ने उसको बचाया। यहाँ ताबीजी इन सब बातों से अनजान ये फॉर्मूला ढूंढ रही होती है कि कैसे अयान को रोका जा सकता है और यहाँ पर अयान इतनी देर में अपना ताज लेकर रोशनी के सर पर रख देता है। वो कहता है कि ये काले जिन का ताज है जिसने मुझे जिंदगी दी थी और अब ये अम्मी की जान बचाएगा। अम्मी ने ये जो किया वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अगर वो मेरे सारे गुनाहों को भूल कर मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं तो फिर मैं अपनी अम्मी को बचाने के लिए इतना तो कर सकता हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी अम्मी को देकर जा रहा हूँ। और अयान बेबी रूह बन जाता है वापस से, जिसको देख सभी घर वाले इमोशनल हो जाते हैं। अयान कहता है आपने ठीक कहा था अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। मेरे अंदर की अच्छाई दब सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा और इंतजार करूंगा आपका उस दुनिया में जहां हम एक बार फिर से मिल पाएंगे। रोशनी अयान को कहती है कि थैंक यू बेटा, मेरी इज्जत रखने के लिए, मेरे यकीन की इज्जत रखने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि हमारे बेबीज के लिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं और हम भी आपसे बेहद प्यार करते हैं और करते रहेंगे। और अयान बेबी रूप बनकर उड़ जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ जैसे ही अमन कहता है रोशनी को कि ये ताज ने हमसे हमारा बेबी छीना, हमें इस ताज की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही अमन उसका ताज हटाने लगता है रोशनी बेहद जोर से चिल्लाती है। वो कहती है कि कोई मेरे ताज को हाथ नहीं लगाएगा और उसकी आंखें ग्लो होती हैं। रोशनी इतने में भी होश हो जाती है। ताबीजी ये सब देख के हैरान हो जाती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी भी काला जिन। लेकिन अमन कहता है कि रोशनी काला जिन कैसे बन सकती है ताबीजी। इतने में अमन रोशनी को रूम में ले जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। जैसे ही रोशनी को होश आता है अमन रोशनी से पूछता है क्या वो ठीक है। रोशनी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और अमन रोशनी से बात करने लगता है। लेकिन अचानक रोशनी अपना ताज ढूंढने लगती है। वो पागलों की तरह बिहेव करती है और पूरा कमरा तितर बितर कर देती है। ये सब देखकर
अमन काफ़ी हैरान हो जाता है। वो सारी बातें जाके ताबीज़ी को बताता है। ताबीज़ी समझ जाती है कि ये सब काले जिन की ताज का असर है और ये काले ताज की वजह से रोशनी कभी अयाना तो कभी काला जिन बनती जा रही है। इतने में यहाँ पर अमन रोशनी के लिए कहता है कि आप आराम करिए और रोशनी खाना मंगवाती है। अमन रोशनी के लिए बाद में चाइनीज़ लेकर आता है और रोशनी को कहता है कि लीजिए रोशनी, आपका गर्मा गर्म चाइनीज़ रेडी है, और उसको खाने के लिए देता है। लेकिन रोशनी मना करती है। अमन कहता है कि ये तो अभी आपने मंगवाया था, लेकिन रोशनी फिर मना करती है और रोशनी गुस्से में खाने की थाली फेंक देती है। अमन कहता है कि क्या हो गया रोशनी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं और ऐसे खाना कौन फेंकता है। रोशनी कहती है कि मेरे को नहीं खाना चाइनीज़, और वो अपना ताज फिर से ढूंढने लगती है। इतने में अमन वापस आता है और अमन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्यों और कैसे रोका जाए, कि तभी ताबीज़ी बताती है कि उसके पास पोशन है, जो पोशन वो रोशनी को देकर रोशनी को काला जिन बनने से रोक सकती है। रेहान कहता है कि बताइए वो पोशन कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। ताबीज़ी कहती है वो मेरे घर पर है, तुम शायरी को ले जाओ। वो जानती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। रेहान बताता है कि शायरी के भाई की तबीयत ठीक नहीं है और वो अचानक अपनी खाला के पास गई है। दादी परेशान हो जाती है। वो कहता है कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है दादी, आप परेशान मत होइए, शायरी जल्दी आ जाएगी। वो पोषण लेने के लिए जाता है और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबीज़ी कहती है सभी घर वालों को कि ये पोषण हमें तभी रोशनी को देना है जब वो अयाना रूप में हो, क्योंकि जिस रूप में रोशनी ये पोषण लेगी वो उसी रूप की में रह जाएगी। कि जैसे ही अमन रोशनी की तरफ पोषण फेंकता है, रोशनी अयाना होती है, लेकिन जैसे ही पोषण उसके पास पहुंचता है वो काला जिन बन जाती है और वो पोषण लेकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेती है। रोशनी ये जो सब कर रही है उसको रोकने के लिए अमन की ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।